सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स को कहता रहता हूं कि चीज़ें ठीक नहीं हैं, सियासतदान एक मेज़ पर नहीं बैठ रहे, उनको इकट्ठा बिठाने की ज़रूरत है। आरिफ अलवी ने कहा कि मुझे कोई कामयाबी नज़र आई तो ज़रूर कहूँगा कि एक मेज़ पर बैठ जाएं। सदर की हैसियत से ख़ुद इकट्ठा नहीं कर सकता, कह ही सकता हूँ। आरिफ अलवी ने यह भी कहा और उन्होंने ये कहा कि परेशान हूँ और महसूस करता हूँ कि खलीज बढ़ती जा रही है, इसको कम होना चाहिए। सियासतदानों को क्लासरूम की तरह घंटी बजाकर तो बिठा नहीं सकते। ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। रईस साहब, सदर मुमलिकत ने मजीद क्या कहा है, क्या अहम बात की है? देखिए, आज सदर मुमलिकत ने कुछ सीनियर सहाफ़ियों को बुलाया था और उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने खुद ये कहा कि मैं तो खुद जो है ज़रा परेशान रहता हूँ, क्योंकि जो लोगों में खलीज बढ़ रही, यानी सियासतदानों में खलीज बढ़ रही है, उसकी वजह से मैं भी परेशान रहता हूँ। तो उनका ये कहना था, जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप इनको इकट्ठा बिठाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा दायरा इख्तियार तो नहीं है, लेकिन मैं उनसे कहता रहता हूँ कि हालात जो हैं वो ठीक नहीं है, आप एक पेज पे आ जाएं और इकट्ठे बैठकर इस पे ना बातचीत कर ली जाए ताकि मामला हल हो जाए। जब उनसे हमने ये बार बार ये सवाल किया कि सब तो बैठने को तैयार हैं, लेकिन इमरान खान तो बैठने को तैयार नहीं है, तो जब उनसे हम सवाल किया तो उन्होंने बराह रास्त इसका जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा था मैं तो सब स्टेक होल्डर्स को कहता हूँ कि चीजें ठीक नहीं, वो बैठ जाएं, सियासतदान एक मेज पर नहीं बैठ रहे, इनको इकट्ठा करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे कोई कामयाबी नजर आई तो मैं इनको जरूर कहूंगा कि वो एक मेज पर बैठ जाएं। दूसरी जो अहम बात ये थी कि उसमें हमने जब उनसे बात की, फॉरेन फंडिंग के बारे में बात हुई, तो उन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग के बारे में अजीब से है कि हमारा जो हिसाब किताब है वही पकड़ा गया, हमने तो हिसाब किताब ठीक रखा हुआ था। अब उन्होंने कहा जो असद कैसर है उनको मैंने खुद कहा था कि वो अकाउंट खोलें, क्योंकि हम ऐसे तनख्वाहें वगैरह नहीं भेज सकते, और सीमा जो है, सीमा जिया, उनको भी मैंने अकाउंट खोलने के लिए कहा था जब मैं सेक्रेटरी जनरल था। तो उनका ये कहना था कि जो अमेरिका में और कनाडा में कंपनी खोली गई, वहाँ फंड रेजिंग इस तरह नहीं हो सकती, पर्सनल वो किसी कंपनी के जरिए होती है, लेकिन अब ये कंपनी को कह रहे हैं कि वो प्राइवेट कंपनी है। तो इस बारे में उन्होंने उनका कहना था कि बस ये समझे कि हमारा तो हिसाब किताब हमने दिया था, तो हमारा हिसाब किताब ही पकड़ लिया गया। दूसरी हमने उनसे एक सवाल ये भी किया कि जो मामले चल रहे हैं, ये उसके बारे में बात की जाती है आर्मी चीफ के बारे में, तो उन्होंने कहा कि देखिए, आर्मी जो है उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं, और स्पेशली पाक अफगान बॉर्डर पर और जो दहशत गर्दी के मामलात हैं उनमें उनकी बहुत कुर्बानियां, हमें उनका एहतराम करना चाहिए। और मैं सबको ये कहता रहता हूं कि आर्मी को ज़हर बहस ना लाया करें, उनकी मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां हैं, उनका मुल्क के लिए बहुत काम है, तो आप इनको मतनाज़ा ना बनाया करें। और इसी तरह जो आजकल जो चल रहा है ये अपना चीफ जस्टिस के जो जजों की तकरीर के बारे में, उन्होंने उसमें भी कहा कि जो चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि इसमें कोई मेयार होना चाहिए, कोई एक ग्रिड होना चाहिए, तो मैं भी यही समझता हूँ कि जब जजों को ऊपर सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए, उसमें कोई ग्रिड होना चाहिए, कोई मेयार होना चाहिए, और इसी तरह ही जजों की जो सिलेक्शन है उसमें मेयार होना चाहिए। और एक और अहम बात उसमें ये भी कही कि जब ये उन्होंने कहा कि जब इमरान खान की हुकूमत जो है वो खत्म हुई तो मुझे मेरे पार्टी के बहुत से दोस्तों ने मशवरा दिया। फिर उन्होंने हंसते हुए ये कहा कि मैंने उन्हें ये जवाब दिया कि भाई, मेरे पास आईनी जो है वो एक ही बंदूक है, उससे मैं छर्रा चला के चिड़िया मार लूं या उस पर मिसाइल लगा लूं। तो उन्होंने हंसते हुए बात की कि मैं एक आईनी, मेरा एक जो है एक मेरी पोस्ट है और आईनी पोस्ट के मुताबिक मैं एक ही नाक की सीध में चल सकता हूँ। हमने उन्हें ये भी पूछा कि क्या जो रात को आपने हलफ लिया 2 बजे ये लेना चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो मशवरा दिया था कि परवेज इलाही से सुबह 8 बजे मशवरा ले लें, लेकिन मुझे ये कहा गया कि अदालत का ये हुक्म है, लिहाजा आप जो है ये अदालत के हुक्म पर रात को ही ले सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब, आपने डिटेल्स दी।